कभी सोचा है हम कितनी तेजी से जा सकते हैं? मतलब इंसान की रफ्तार की हद क्या है? ये सवाल सदियों से हम सबको अपनी तरफ खींचता रहा है। तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं, इंसानी जिस्म से शुरू करके सीधा यूनिवर्स की आखिरी स्पीड लिमिट तक। चलिए रफ्तार की इस दुनिया में एक छोटा सा सफर करते हैं। देखिए, ये जुनून ना हमारे अंदर बसा हुआ है। जब से हमने पहिया बनाया तब से लेकर स्पेस रॉकेट्स तक हमारी पूरी कहानी ही तेजी से आगे बढ़ने की कहानी है। ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये असल में अपनी हदों को तोड़ने की और पॉसिबल क्या है उसकी डेफिनेशन को बार बार बदलने की कहानी है। तो सवाल वही है, चीजें आखिर कितनी तेज हो सकती हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले शुरुआत करनी होगी खुद से। नेचर ने यानी प्रकृति ने हमें कितनी रफ्तार दी है, चलिए पता करते हैं। हाँ, तो मशीनों और रॉकेट्स की दुनिया में जाने से पहले चलिए पहले अपनी बायोलॉजिकल बेसलाइन को समझते हैं कि नेचर ने हमें कितनी स्पीड दी है, हमारे जिस्म की लिमिट्स क्या हैं। जब भी इंसानी रफ्तार की बात होती है तो एक ही नाम सबसे पहले दिमाग में आता है ना? उसेन बोल्ट। 2009 में उन्होंने जो कर दिखाया वो कमाल था। 100 मीटर सिर्फ 9.58 सेकंड्स में, और ये आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन उनकी जो टॉप स्पीड थी ना, वो तो दिमाग घुमा देती है। 23.35 मील प्रति घंटा। जरा इमेजिन कीजिए, एक इंसान इतनी तेजी से भाग रहा है। ये ह्यूमन पोटेंशियल का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। उसेन बोल्ट तो आगे निकल गए, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम इंसान धरती पर सबसे तेज हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें मिलना होगा नेचर के असली चैंपियन से, चीता से। ये कंपैरिजन हमें बताएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। 64.3 मील प्रति घंटा, ये उसेन बोल्ट की स्पीड से लगभग 3 गुना ज्यादा है। एक चीता बस कुछ ही सेकंड्स में इस स्पीड को पकड़ लेता है। मतलब नेचर की इंजीनियरिंग देखिए, क्या कमाल की है। तो साफ है, नेचर ने हमें एक लिमिट दी है, लेकिन हम इंसानों ने हमेशा उन लिमिट्स को तोड़ने के तरीके ढूंढे हैं। जब हमारे पैर काफी तेज नहीं थे तो हमने पहिए बनाए, और बस यहीं से हमारी कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है, इन्वेंशन की स्पीड का। और हमारी इंजीनियरिंग की ताकत यहाँ साफ दिखती है। एक रोलर कोस्टर से लेकर एक जेट पावर्ड कार, और यहाँ तक के फ्री फॉल करते हुए एक इंसान तक। शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे तेज रोलर कोस्टर से, फॉर्मूला रोसा। ये बस 5 सेकंड में आपको लगभग 150 मील प्रति घंटे की स्पीड तक ले जाता है। सोचो। लेकिन अगर हम जमीन पर एब्सोल्यूट स्पीड की बात करें तो हमें देखना होगा थ्रस्ट एसएससी को। ये कार से ज्यादा एक जेट लगती है। 1997 में इसने 763 मील प्रति घंटे की स्पीड पकड़कर जमीन पर स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और ये पहली कार बनी जिसने साउंड बैरियर को तोड़ा। तो ये साउंड बैरियर तोड़ने का मतलब क्या होता है? ऐसे समझिए कि आप हवा में इतनी तेजी से जा रहे हैं कि हवा आपके रास्ते से हट ही नहीं पा रही। इसका नतीजा होता है एक शॉक वेव, एक जोरदार धमाका जिसे हम कहते हैं सोनिक बूम। थ्रस्ट एसएससी ने जमीन पर यही कर दिखाया था। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? जेट इंजन वाली कार ठीक है, रॉकेट वाला प्लेन चलो समझ में आता है, लेकिन एक इंसान बिना किसी इंजन के, क्या ये पॉसिबल भी है? यही बात हमें ले आती है हमारे अब तक के सबसे हैरान कर देने वाले रिकॉर्ड पर। 2012 में फेलिक्स बॉमगार्टनर ने जो किया वो सोच से भी परे है। उन्होंने स्पेस के एज से, आसमान से छलांग लगा दी, और जमीन की तरफ गिरते हुए उन्होंने 843.6 मील प्रति घंटे की स्पीड हासिल की। कोई इंजन नहीं, कोई रॉकेट नहीं, सिर्फ ग्रेविटी और हिम्मत। उन्होंने अपने जिस्म से साउंड बैरियर को तोड़ दिया। बट बात सिर्फ फ्री फॉल की नहीं है, हमने एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर भी स्पीड की हदों को आजमाया है। X-15 जैसे रॉकेट पावर्ड प्लेन्स ने हमें हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाया, और अपोलो 10 के एस्ट्रोनॉट्स जब वो धरती पर वापस आ रहे थे, उन्होंने अब तक की सबसे तेज इंसानी स्पीड का रिकॉर्ड बनाया, लगभग 25,000 मील प्रति घंटा। देखिए, हमने धरती पर जो भी हासिल किया है वो लाजवाब है, लेकिन यूनिवर्स की विशालता के सामने ये कुछ भी नहीं है। तो अब थोड़ा तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम एक ऐसी जर्नी पर निकल रहे हैं जहां स्पीड के रूल्स एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर हैं। चलिए इस कॉस्मिक स्पीड लैडर पर थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं।
सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम का सबसे तेज प्लैनेट मर्क्यूरी, फिर आते हैं S4714 जैसे सितारे जो ऐसी स्पीड से घूमते हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन इस सीढ़ी के सबसे ऊपर आखिर में क्या है? क्या कोई आखिरी स्पीड लिमिट है? और यहीं हम आते हैं आखिरी सवाल पर। पूरे यूनिवर्स में सबसे तेज चीज आखिर है क्या? वो एक स्पीड जिसे कोई भी चीज चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो कभी पार नहीं कर सकती। जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, रोशनी, यानी लाइट। ये है यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट। कुछ भी, कोई पार्टिकल, कोई स्पेसशिप, कुछ भी नहीं इससे तेज सफर कर ही नहीं सकता। ये कायनात का कानून है। तो हमने शुरुआत की थी एक इंसान की दौड़ से और आकर रुके हैं यूनिवर्स की आखिरी स्पीड लिमिट पर। क्या कमाल की जर्नी रही है ना। ये हमें दिखाती है कि हम कितना आगे आ चुके हैं और अभी कितना आगे जाना बाकी है। हुसैन बोल्ट की दौड़ से लेकर लाइट की अनइमेजिनेबल स्पीड तक रफ्तार ही है जो हमारी प्रोग्रेस को डिफाइन करती है। ये सिर्फ नंबर्स की गेम नहीं है, ये हदों को तोड़ने और हमेशा आगे बढ़ते रहने की हमारी कभी न खत्म होने वाली तलाश है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमने बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और यहाँ तक कि कॉस्मिक लिमिट्स को भी छुआ है, लेकिन स्पीड के लिए इंसान का ये जुनून कभी खत्म नहीं होता। तो सवाल बस इतना है कि अगली हद कौन सी है जिसे हम तोड़ने वाले हैं।